Hello, future Vedyas. Welcome back to Ayurveda Hub. This is BMS second prof Charak Samhita, and in that we were doing Nidan Sthan. निदान स्थान में हमने चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 दैट इज गुल्म निदान स्टार्ट किया था एंड दिस इज द पार्ट 2 ऑफ गुल्म निदान. द टॉपिक्स कवर्ड इन दिस वीडियो विल बी निचय गुल्म दैट इज सन्निपातज गुल्म, रक्तज गुल्म, पूर्व रूप, साध्य साध्यता and also the chikitsa part. So we will be completing the chapter. So let's quickly start our video. हे गाइस, क्विकली रिकैप करते हैं हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था. सबसे पहले हमने देखा उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है कि दक्ष के यज्ञ के विनाश में रक्तपित्त के पश्चात ही गुल्म की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए उसे रक्तपित्त के पश्चात गुल्म निदान को पढ़ा जाता है, उसका अभिधान किया गया है. उसके बाद हमने देखे थे कि 5 टाइप के गुल्म होते हैं. वो क्या क्या है? वात गुल्म, पित्त गुल्म, श्लेष्म गुल्म, निचय गुल्म और रक्तज गुल्म. हमने उसके ये टाइप्स देखे. उसके बाद हमने उसके कुछ पूर्व रूप देखे थे कि 5 प्रकार के गुल्मों से पहले, मतलब ऑब्वियसली पूर्व रूप उससे पहले होंगे, उनसे पहले क्या होगा? उनसे पहले अनभिलाषा, अनभिलाषाणम, अरोचक, अविपाक, अग्निवैषम्य, विदाह भुक्त से, तो ये सब भी हमारे पूर्व रूप थे जिसमें से हमें कुछ लर्न करने हैं. ऑल्सो उसके बाद हमने निदान देखा, फिर संप्राप्ति देखी एंड ऑल्सो देन उसके बाद हमने देखा लक्षण. सो निदान हमने देखी वात गुल्म में कि अगर वात प्रकृति के पुरुष में अगर ज्वर, वमन, विरेचन आदि इन सबसे वो क्षीण हो जाता है या फिर उसके बाद वो वातवर्धक आहार खाता है, फिर और ज़्यादा शीत आहार खाता है और जो आए हुए वेग हैं उनको रोकता है और वेग जो नहीं आए हैं उनको वो जान की कोशिश करता है कि वो वेग आ जाए, ऐसे करता है. या बहुत ज़्यादा भोजन खाने के बाद पानी पीता है. उसके पश्चात वो बहुत ज़्यादा शोभयुक्त सवारियों का प्रयोग करता है. अति व्यायाम, अति व्यवहाय, अत्यधिक मद्यपान, विषम आसन, विषम शयन या फिर विषम स्थानों पर संक्रमण करता है, तो इससे वायु प्रकोपित हो जाती है. इसी के बाद हमने देखी थी इसकी संप्राप्ति. वायु प्रकोपित होने के बाद मांस ऋतु में प्रवेश कर जाती है, उसमें वो रूक्ष होने के कारण कठिन हो जाती है और उसमें उसके बाद पिंड रूप में बन जाती है. पिंड रूप में बनने के बाद अपना स्थान हृदय, नाभि और दोनों पार्श्व और बस्ती को वो अपना स्थान बना लेती है, वहाँ पर स्थान ग्रहण करती है. पिंडाकार गुल्म शूल उत्पन्न करता है और वो बहुत सारे अनेक प्रकार की ग्रंथि उत्पन्न करता है. दैट आर ऑल्सो लंबी, चौड़ी, गोल आकार की ग्रंथि उत्पन्न करता है और स्वयं वह पिंड आकार होता है, इसीलिए उसको गुल्म कहते हैं. ऐसे ही हमने पित्त के निदान भी देखे कि पूर्व वर्णित कृष्णा उत्पादक कारणों से कृष्ण व्यक्ति हो जाता है जब वो अत्यधिक अम्ल, लवण, कटु आदि इन सभी का प्रयोग करता है. ऐसे ही सारी पित्तवर्धक चीज़ों से उनका अत्यधिक सेवन करता है तो वायु के साथ पित्त भी प्रकोपित होता है. उसके पश्चात क्या होता है कि प्रकोपित पित्त को वायु आमाशय के एक भाग में एकत्रित कर देती है और वात गुल्म में वर्णित भिन्न वेदनाओं को वो उत्पन्न करता है. एक भाग में एकत्रित करने के बाद वो भिन्न वेदनाओं को उत्पन्न करता है. उसके बाद पेट, हृदय, छाती, कंठ में दाह उत्पन्न भी करता है. हमने कफ के भी लक्षण देखे थे. सबसे पहले निदान देखे कि निदान से कृश, मतलब पूर्वक निदान, वातज गुल्म में जो निदान बताए गए हैं उनसे कृश होने पर अगर वह भोजन करता है, स्निग्ध, गुरु, मधुर, अत्यंत शीतल भोजन करता है, चावल का आटा, ईख, दूध इन आदि के विकार सेवन करता है, मंदक मध्य अधिक सेवन करता है, हरे शाक का अति सेवन करता है, मलमूत्र के वेग को रोकता है, तो इन सभी कारणों से वायु के साथ जो है पित्त भी कुपित हो जाता है. उसके बाद क्या होता है कि जो प्रकोपित कफ है, वायु के साथ पित्त नहीं, वायु के साथ कफ कुपित हो जाता है. सो उसके बाद क्या होता है कि जो प्रकोपित कफ है उसको वायु आमाशय के एक भाग में एकत्रित कर देती है और वात गुल्म में वर्णित भिन्न वेदनाओं को उत्पन्न करता है. कि वात गुल्म में जो वेदनाएं उत्पन्न हुई थी वही वेदनाएं, उसी प्रकार की वेदनाएं कफ के साथ भी उत्पन्न होंगी. इसके बाद हमने लक्षण देखे थे सेपरेटली. वात गुल्म में बार बार पिंडाकार गुल्म को विस्तृत, मतलब उसका वो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन करता है, इसीलिए अधिक वेदना कभी कभी होती है और कभी नहीं होती बिकॉज ऑफ चलगुण ऑफ वायु. कब ऐसा लगता है कि सारे अंगों में चींटियाँ चल रही हैं तो उद्भेद, स्फुरण, आयाम, संकोच, सुप्ति, हर्ष, इस टाइप की फीलिंग होती है, इस टाइप का पेन होता है. दिन के एंड में ज्वर उत्पन्न होता है, मुख बहुत ज़्यादा सूख जाता है और ऐसा लगता है सांस नहीं आ रही. उच्छ्वासोपरोध्यते, मतलब कि सांस ना आना. हृष्यन्ति च अस्य रोमाणी वेदनाया, मतलब कि पूरे शरीर में रोमांच होने लगता है. ये उसके उपद्रव बताए गए थे. प्लीहा, अटोपान, त्रिकुचन, अविपाक, उदावर्त आदि ये सब उपद्रव बताए वातज गुल्म के. एंड कृष्ण और अरुण वर्ण के त्वग, नख, नय, मदन, मूत्र पुरुष हो जाते हैं. कृष्ण और अरुण वर्ण मतलब कि ब्लैकिश एंड रेडिश डिस्कलरेशन सबकी हो जाती है. ऑल्सो ये दिस वॉज द कॉमन पॉइंट इन एवरी टाइप ऑफ गुल्म लक्षण कि निदान सेवन से हानि होती है और विपरीत सेवन से लाभ होता है. पित्त गुल्म में बताया गया था पेट, हृदय, छाती में दाह उत्पन्न होता है बिकॉज दाह ही पित्त का हमारा फीचर है. और उसके बाद ऐसा लगता है कि जो उद्गार है उसमें धूम के साथ और वो खट्टे दकार आ रहे हैं. जहाँ पर
हमारा पित्तज गुल्म होता है वहाँ पर ऐसा लगता है दुखना, जलना, ऐसा लगता है उसमें से धुआं निकल रहा है और उसमें से स्वेद देती क्ले देती मतलब आदि वो गीला ऐसा सा प्रतीत होता है। ज्वर, भ्रम, दवथु, विपासा, गल, तालु, मुख, शोष ये सब इसके उपद्रव बताए गए थे। और त्वचा का वर्ण, नख, नयन, वदन, मूत्र, पुरीश इन सब का वर्ण बताया गया था कि हरित या फिर हरिद्र वर्ण का इनका कलर हो जाएगा। तो ये हमने पित्त में देखा था। एंड ऑल्सो इसमें भी यही बताया गया था कि निदान सेवन से हानि और विपरीत सेवन से लाभ होगा। कफज गुल्म में हमने देखा था कि शीत, ज्वर, अरोचक, अविपाक, अंगमर्द, हर्ष, सर्दी रोग, निद्रा, आलस्य ये सब कुछ इसके हमारे लक्षण होंगे। कफज गुल्म में जो हमारे कफ के लक्षण हमने देखे हैं ना अगर कॉमनली, वही सभी कफज गुल्म के भी लक्षण होंगे। इसके बाद हमने देखा था स्थैर्य, गौरव, काठिन्य, गाढ़, सुप्तता मतलब वहाँ पे नमनेस होगी, काश, श्वास, प्रतीक्षा ये सब कुछ उसमें हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। और हमने ये देखा था कि कफज गुल्म का जो कलर होगा दैट विल बी श्वेत्य मतलब कि नख, नयन, वदन, मूत्र, पुरीश इनका सबका वर्ण क्या हो जाएगा, श्वेत्य वर्ण मतलब श्वेत वर्ण हो जाएगा। इसमें भी हमने देखा कि निदान सेवन से हानि एंड विपरीत सेवन से लाभ होता है। तो ये सब हमारा लास्ट वीडियो का कॉन्टेंट था। हमने इसको क्विकली जल्दी से रिवाइज किया, मैंने इसको डिटेल में नहीं बताया वापस से। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है देन ऑब्वियसली यू गो टू द लास्ट वीडियो एंड आप वो वीडियो देखो, फर्स्ट पार्ट देखो एंड अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। इसके बाद वी विल मूव ऑन टू द निचय गुल्म, पार्ट 2 ऑफ आवर वीडियो, पार्ट 2 ऑफ आवर चैप्टर नंबर 3 गुल्म निदान। इसमें हम करेंगे निचय गुल्म से स्टार्ट। सो निचय गुल्म दैट इज योर सन्निपातज गुल्म। उसमें क्या है कि त्रिदोषज या फिर सन्निपातज गुल्म इसको कहते हैं। तीनों दोषों के हेतु और लक्षण के मिश्रित होने पर ही सन्निपातज गुल्म होता है। मतलब अगर तीनों दोषों के सिमिलर मतलब उनके ऑलमोस्ट किसी आपने कभी वात जैसा निदान लिया, कभी आपने पित्त जैसा निदान लिया और कभी कफ जैसा, तो आपके ये तीनों दोषों से सिमिलर होने के कारण और उनके लक्षण भी इन सबको मतलब मिश्रित होने के कारण सन्निपातज गुल्म उत्पन्न होता है। दैट इज योर निचय गुल्म उत्पन्न होता है। इसके पश्चात हम आते हैं रक्तज गुल्म, दैट वाज योर शोणित गुल्म। हमने ऊपर देखा था ना टाइप में कि ये शोणित गुल्म है, तो इसीलिए ये आपका रक्तज गुल्म हो गया। ठीक है, दिस इज योर शोणित गुल्म। दिस इज ओनली फॉर अ मिनट ओनली। ठीक है, अब हमने इसके बारे में एक और चीज़ कही गई है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ये विशेषतः स्त्रियों में ही होता है, पुरुषों में नहीं होता। मतलब गर्भाशय में आर्तव के आने की विशेषता से ये स्त्रियों में ही उत्पन्न होता है, ये पुरुषों में उत्पन्न नहीं होता। तो इसीलिए कहा गया है कि रक्तज गुल्म जो है वो सिर्फ स्त्रियों में होता है। मतलब गर्भाशय में आर्तव आने के कारण से ये बस स्त्रियों में होता है। अब ऑब्वियसली अगर रक्त कुपित हुआ तो मतलब अगर रक्त कुपित है, अगर रक्त कुपित होने के कारण से सामान्यतः दोनों में हो सकता है। अगर रक्त कुपित हो रखा है तो फिर तो ये दोनों में हो सकता है, बट कहा गया है कि विशेषतः ये स्त्रियों में ही होता है। अब हम देखते हैं कि रक्त गुल्म के निदान और उसकी संप्राप्ति क्या होगी। सबसे पहले निदान देखते हैं कि बुक में क्या लिखा है। परतंत्र एवं शिक्षित न होने के कारण ये इसका निदान है। सदापति सेवा व गृह कार्यों में लगे रहने से वेकों को रोकना। तो बेसिकली आप देख रहे हो ना ये स्त्रियों के लिए ही निदान दिए गए हैं। आम गर्भ के शीघ्र स्राव होने से मतलब अबॉर्शन हो जाने से, बच्चा होने के तुरंत बाद या ऋतु काल में वात प्रकोपक आहार विहार करने से वायु प्रकोपित हो जाती है। तो ये सभी निदान है। परतंत्र होने के कारण, परतंत्र और शिक्षित न होने के कारण, सदापति सेवा व गृह कार्यों में लगे रहने से वेकों को रोकना, ये बहुत सामान्य है ना। आम गर्भ के शीघ्र स्राव होने से और बच्चा होने के तुरंत बाद ऋतु या काल में वात प्रकोपक आहार विहार करने से वायु प्रकोपित हो जाती है। और संप्राप्ति क्या है। उपयुक्त निदानों से वात प्रकोपित हो जाता है। प्रकोपित होकर वायु योनि मुख में जाकर आर्तव को रोक देती है। तब प्रकोपितो योनि मुखम अनुप्रवेश्यार्तव आर्तवम उपरुणधि मतलब कि प्रकोपित होने के बाद जो वायु है योनि मुख में जाकर आर्तव को रोक देती है। उसके पश्चात प्रत्येक मास में रुका हुआ वह आर्तव कुक्षी को बढ़ा देता है। मतलब जो प्रत्येक मास में हर महीने में बढ़ा हुआ वो आर्तव, जो आर्तव बढ़ा हुआ है वो प्रत्येक मास में कुक्षी को बढ़ा देता है। मासी मासी तद आर्तवम उपरुद्यमानम कुक्षम अभिवधायति। तो ये हमारा इसकी संप्राप्ति है रक्तज गुल्म की। इसके लक्षण क्या है। इसके पश्चात उदर में क्या मतलब इसके क्या लक्षण होंगे, मतलब क्या इसके हमारे लक्षण है। इसके पश्चात उदर में शूल
पेन होगा कास, अतिसार, छर्दी, अरोचक, अविपाक, अंगमर्द, निद्रा, आलस्य, स्थैमित्य, कफ प्रसेका, ये सब कुछ हमारे उत्पन्न होंगे। क्या क्या उत्पन्न होंगे? पेन होगा, कास, अतिसार, छर्दी हो सकती है, अरोचक हो सकता है, अविपाक हो सकता है, अंगमर्द हो सकता है, निद्राधिक्य, निद्रा ज़्यादा आने लगे, आलस्य, स्थैमित्य और मुख प्रसेक उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। स्तन्योष्ट स्तन्य मतलब कि स्तनों में दूध, ओष्ठयो स्तन मंडलयोष्ट कार्षण्य मतलब कि स्तन और ओठ और स्तन मंडल में इन सब में कालापन आने लगता है। अब मतलब लाइक ओष्ठ मतलब कि लिप्स ब्लैकिश डिस्कलरेशन, स्तनों का जो है थोड़ा बहुत ब्लैकिश डिस्कलरेशन आने लगती है। अत्यर्थम ग्लानि चक्षुषो मतलब कि नेत्रों में बहुत ज़्यादा ग्लानि, मूर्छा आदि ऐसे हमें लगने लगता है। मूर्छा, रिलास, दो हृदय, श्वयथुश्च पादयोः मतलब कि रिलास उत्पन्न हो जाएगा कि उसमें जी मचलाना जैसे लगेगा। दो हृदय मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे होता है ना कि विशेष टाइप की इच्छा उत्पन्न होती है, जैसे गर्भवती को उत्पन्न होती है उस टाइप की इच्छाएं उत्पन्न होना। और श्वयथुश्च पादयो मतलब कि पैरों में शोथ होने लग जाता है। ईर्ष्योद्गमो रोमराजयः मतलब कि रोमराजी का उद्गम होना और योनि का विस्तार और योनि में दुर्गंध और स्राव उत्पन्न हो जाता है। योनिश्चाटरत्व मतलब योनि का विस्तार मतलब हमारा विस्तार हो जाएगा और योनिया दुर्गंधम अस्रावश्चुप जायते मतलब उसमें दुर्गंध और स्राव भी उत्पन्न होने लगता है। और यह संपूर्ण गुल पिंड की भांति फड़कता है, ये पिंड की भांति फड़कता है। और ऐसी दशा देखकर स्त्री को गर्भवती नहीं रहने पर भी उसे गर्भिणी कहा जा सकता है। ऐसी दशा देखकर जो अनुभव शून्य मतलब जो वैद्य जिनको अनुभव नहीं है वो ऐसी स्त्री को देखकर, ऑब्वियसली वो गर्भवती नहीं है ना, स्टिल उसको गर्भवती कह सकते हैं। तो ये सारे इसके लक्षण हैं। शूल का अतिसार आदि सब उत्पन्न हो जाएंगे। स्तन्यम और उसमें ब्लैकिश डिस्कलरेशन होगी ओष्ठ में, स्तन मंडल में। अत्यर्थम ग्लानि चक्षुषो बहुत ज़्यादा ग्लानि होगी आँखों में। मूर्छा, रिलास और हृदय बहुत ज़्यादा विशेष इच्छाएँ उत्पन्न होने लगेंगी। और रोम राज्य का उत्पन्न होना और योनि का विस्तार होना और योनि में दुर्गंध और स्राव का उत्पन्न होना। तो ये सभी इसके लक्षण हैं रक्तज गुल्म के। इसके पश्चात हमने देखा पूर्ण रूप, हमने पहले भी देखे गुल्म के पूर्ण रूप, मैंने एक और बार लिखे हैं सो दैट हम फिर से एक बार रिवाइज कर पाएँ। तो हमने अच्छे से करे हैं। अनभिलाषा, रोचक, अविपाक, अग्निवैषम्य, विदाह भुक्तस्य, वाचूलाटोपांत्र पूजन, परिहर्षण, अतिवृत्त पुरिष्ताः, सौहित्यस्य च चहत्वमिति, पाककाले च युक्त्या छर्द्योद्गारो, वातमूत्रपुरी श्वेगानां च प्रादुर्भावो, वातमूत्रपुरी श्वेगों को रोकना और प्रादुर्भूतानां च प्रवृत्तिश आदगमनम व अबुभुक्षा और दौर्बल्यम। तो ये सामने हमने देखे इसके पूर्व रूप। मैंने आपको एक्जैक्टली इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो मैं दोबारा से आपको नहीं बोल रही हूँ। सर्वेष्वपि खल्वेतेषु गुल्मेषु न कश्चित् वाता धृते संभवती गुल्मः मतलब जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि अब देखो वायु आपकी प्रकोपित हो ही रही है। वायु के साथ पित्त प्रकोपित हो रहा था, वायु के साथ कफ प्रकोपित हो रहा, तो वायु तो प्रकोपित हो ही रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वात के बिना कोई भी गुल्म उत्पन्न ही नहीं होता है, तो वायु का प्रकोपित होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसका लास्ट पॉइंट दैट इज साध्यता व चिकित्सा हम देखते हैं कि क्या है। एक दोषज गुल्म जो है उसकी दोषानुसार चिकित्सा की जाए। द्वंद्वज गुल्म है तो उसका साधारण कर्म से चिकित्सा कर सकते हैं। और अन्य को उपद्रव की गुरुता मतलब अगर बहुत ज़्यादा उपद्रव है, बहुत ज़्यादा उपद्रव उत्पन्न हो गए हैं तो शीघ्र चिकित्सा, और लघुता के अनुसार मतलब अगर कम है तो उसको बाद में हम देख सकते हैं, उसके अनुसार विभाजित कर लें और उसके अनुसार ही उसकी चिकित्सा करें। वातनाशक जो स्नेह है, स्वेद है मतलब स्नेह मिला हुआ मृदु विरेचन, बस्ती, अम्ल, लवण, मधुर रस का युक्तिपूर्वक प्रयोग करें। और सन्निपातज जो है मतलब ये हमारा हमने बताया द्वंद्वज गुल्म का, और वातनाशक के लिए इसमें अलग से बता दिया गया है कि स्नेह स्वेद द्वारा भी इसकी चिकित्सा की जाती है। ऑल्सो जो सन्निपातज गुल्म है वो हमारा असाध्य गुल्म है, जो हमारा निचय गुल्म था। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। फिर इसके पश्चात हमने क्या देखा कि गुल्मी नाम अनिल शांति उपाया मतलब कि बहुत सारे उपायों के द्वारा जो वायु की शांति, गुल्मी नाम अनिल शांति उपायों द्वारा वायु की जो शांति है सर्वशो विधिवदा अचरितव्या मतलब कि संपूर्ण अगर उपायों द्वारा वायु की शांति संपूर्ण विधि के अनुसार अगर की गई, ऐसे ही करनी चाहिए। ऑब्वियसली उपायों से जो बताए गए उपाय हैं उनसे वायु की शांति संपूर्ण विधि के अनुसार करनी चाहिए, क्योंकि
मारुते यव जिते अन्य मुदीर्णम, मतलब वात को जीत लेने पर दूसरे बड़े दोषों, मतलब दोषम अल्पम अपि, दूसरे बड़े दोषों को अल्प कर्म, मतलब कि जो अल्प कर्म हैं, छोटे मोटे कर्म हैं, उनके द्वारा भी दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले बताया गया कि जो उपाय बताए गए हैं उनसे वायु की शांति उसी संपूर्ण विधि के अनुसार करनी चाहिए जिससे कि जो बताई गई है। इसीलिए क्यों करनी चाहिए, क्योंकि अगर वात को जीत लिया जाए तो बाकी जो दूसरे वेग हैं, दूसरे बड़े दोष हैं, उनको अल्प कर्मों से भी दूर किया जा सकता है। इसीलिए उपायों से वायु की शांति उसी प्रकार विधि अनुसार करनी चाहिए। सो दिस वॉज द लास्ट थिंग जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर। वीडियो में हमने सिर्फ रक्तज गुण पढ़ा था एंड इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था सब कुछ, मतलब हमारा वात पित्त और कफज, एंड ऑब्वियसली इसमें हमने देखा रक्तज गुण एंड सन्निपातज गुण। हमने इसमें बहुत छोटा सा टॉपिक देखा था सन्निपातज गुण, उसके पश्चात हमने रक्तज गुण स्टार्ट किया और पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था वातज पित्तज एंड कफज गुण के संप्राप्ति, निदान एंड लक्षण। तो आई होप ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी मच क्लियर, अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है ऑब्वियसली आई एम सेइंग इट अगेन कि आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछो। एंड इफ़ यू वांट द नोट्स ऑफ दिस देन यू कैन download it from my Telegram channel and the link for the channel is given in the description box. Bye bye guys, keep studying and stay tuned for the next lecture. Bye bye.